हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों प्रीवियस 3 पार्ट में हमने लाइकेन से जुड़े हुए इसके क्लासिफिकेशन, हैबिट एंड हैबिटेट, जनरल कैरेक्टर, थैलस स्ट्रक्चर, चाहे वो इंटरनल स्ट्रक्चर हो चाहे फिर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो, इनके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइकेन से जुड़े हुए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रिप्रोडक्शन इन लाइकेन। आपके एग्जाम में इस टॉपिक से जुड़े हुए कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखेगा। तो आइए हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन लाइकेन। लाइकेन रिप्रोड्यूस बोथ बाय एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। तो यदि हम बात करें लाइकेन में रिप्रोडक्शन की, तो लाइकेन एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं। यदि हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फॉलोइंग मेथड। तो इसमें सबसे पहला है फ्रेगमेंटेशन। द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द लाइकेन थैलस बाय डेथ एंड डीके ऑफ ओल्डर पोर्शन एंड एक्सीडेंटल ब्रेकिंग दे गिव राइज टू न्यू थैलाई। तो यदि हम बात करें फ्रेगमेंटेशन की, तो लाइकेन में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू दो तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। पहला, जो ओल्डर पोर्शन होते हैं लाइकेन के थैलस के, वो डेथ कर जाते हैं, और जो न्यू पोर्शन होते हैं वो नए थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। वहीं दूसरे तरीके से जो फ्रेगमेंटेशन होता है बाई एक्सीडेंटल होता है, यानी कि थैलस का कोई भी पार्ट टूटकर अलग होता है और अलग हुआ पार्ट नए थैलस का फॉर्मेशन करता है। तो इन दो तरीकों से फ्रेगमेंटेशन के द्वारा लाइकेन में रिप्रोडक्शन होता है। सेकंड, हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। द मोस्ट कॉमन वंस आर सोरेडिया, लाइक सोरेडिया, आइसीडिया आल्सो में गिव राइज न्यू लाइकेन थैलस। तो जो स्पेशल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें सबसे मोस्ट कॉमन है सोरेडिया और आइसीडिया, और इन्हीं से नए थैलस का फॉर्मेशन होता है। तो सोरेडिया, आइसीडिया क्या होते हैं, इनके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बना रखा है, आप उन वीडियो को देख लीजिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तीसरा तरीका है एसेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन। मेनी लाइकेन्स प्रोड्यूस कोनिडिया इन पिक्निडिया इमर्ज इन द थैलस। तो कई लाइकेन में कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है जो कि पिक्निडिया में बनता है, और पिक्निडिया थैलस के अंदर पाया जाता है। द कोनिडिया ऑन बिगिनिंग डिस्पर्स जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन बाय सेंडिंग आउट हाइपी ब्रांचेस इन ऑल डायरेक्शन। तो एसेक्सुअल के थ्रू जो कोनिडिया स्पोर बनता है, ये स्टार्टिंग में पहले जर्मिनेट करता है फेवरेबल कंडीशन में, और इस कोनिडिया से हाइफी निकलते हैं ब्रांच के रूप में, जो कि सभी डायरेक्शन में चले जाते हैं। बाद में जब इसे एल्गल पार्टनर मिलता है तो ये पूरी तरह से लाइकेन में कन्वर्ट हो जाता है। एनी ऑफ द हाइफी ब्रांचेज ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द एप्रोप्रिएट एल्गल सेल ब्रांचेस फर्दर अल्टीमेटली प्रोड्यूस ए लाइकेन थैलस। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जब कोनिडिया का हाइफी निकलता है और इसका एल्गल पार्टनर मिलता है तो यह लाइकेन थैलस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने बात किया स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू लाइकेन का फॉर्मेशन। तो इन सभी टॉपिक के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है, आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लाइकेन। ओनली फंगल पार्टनर ऑफ लाइकेन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी ऑन द थैलस। तो मैं आपको बता दूं कि जो लाइकेन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें केवल जो फंगल पार्टनर होता है वही पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि द नेचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोलाइकेन इज लाइक दैट ऑफ द मेंबर ऑफ एस्कोमाइकोटिना, वेयर इज द बेसिडियोलाइकेन इज लाइक दैट ऑफ द बेसिडियोमाइकोटिना मेंबर। तो यदि हम बात करें एस्कोलाइकेन की, तो एस्कोलाइकेन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो एस्कोमाइकोटिना की तरह होगा। वहीं बेसिडियोलाइकेन की बात करें तो बेसिडियोलाइकेन में जो रिप्रोडक्शन होगा वो बेसिडियोमाइकोटिना मेंबर की तरह होता है। तो आपने फंजाई में एस्कोमाइकोटिना और बेसिडियोमाइकोटिना पढ़ा हुआ है, तो इन दोनों में जिस तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोलाइकेन और बेसिडियोलाइकेन में देखने को मिलेगा। इन एस्कोलाइकेन द फीमेल सेक्स ऑर्गेन्स इज द कार्पोगोनियम एंड द मेल सेक्स ऑर्गेन्स इज कॉल्ड स्पर्मोगोनियम। तो एस्कोलाइकेन में जो फीमेल सेक्स ऑर्गेन्स है उसको हम बोलते हैं कार्पोगोनियम, और मेल सेक्स ऑर्गेन को हम बोलते हैं स्पर्मोगोनियम। स्पर्मोगोनियम को पिक्नीडियम भी बोला जाता है। तो आइए मैं आपको फिगर के थ्रू समझाता हूँ। तो राइट साइड आप देख सकते हैं जो ए वाला पार्ट है यह स्पर्मोगोनियम है, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गेन्स है।
वहीं आपका जो बी वाला पोर्शन है वह फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का है, यानी कि कार्पोगोनियम आपको उसमें देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि कार्पोगोनियम को हम एस्कोगोनियम भी बोलते हैं, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये तो बात हुई लाइकेन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। आइए समझते हैं कि कैसे इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। द स्पर्मोगोनियम मोस्टली डेवलप क्लोज टू द कार्पोगोनियम। तो इनमें जो मेल स्पर्मोगोनियम होता है वो कार्पोगोनियम के पास डेवलप होता है, यानी कि मेल फीमेल के पास डेवलप होता है। द कार्पोगोनियम इज मल्टीसेलुलर एंड इज डिफ्रेंशिएट इनटू बेसल कॉइल्ड एस्कोगोनियम एंड अपर इलोंगेटेड मल्टीसेलुलर ट्राइकोगाइन। तो यदि हम बात करें कार्पोगोनियम की, तो यह एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है और इसका जो नीचे वाला रीजन है यानी कि बेसल पार्ट है वो कॉइल्ड होता है, जिसे हम बोलते हैं एस्कोगोनियम, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। और जो अपर पार्ट होता है जो कि लंबा होता है यानी कि इलोंगेटेड होता है, जिसे हम ट्राइकोगाइन कहते हैं। तो आप फिगर में ऊपर की ओर ट्राइकोगाइन देख सकते हैं। तो कार्पोगोनियम का जो निचला भाग है यानी कि बेसल पार्ट है जो कि कॉइल्ड है, इसको एस्कोगोनियम, और अपर इलोंगेटेड पार्ट को हम बोलेंगे ट्राइकोगाइन। The escogonium remain embedded in the algal zone but the tricogyne projected out the beyond the upper cortex। तो जो इसका एस्कोगोनियम पार्ट होता है वो एल्गल जोन में डूबा हुआ होता है, जबकि जो ट्राइकोगाइन होता है वो बाहर की ओर यानी कि अपर कॉर्टेक्स के ऊपर की ओर निकला होता है। आप फिगर में देख सकते हैं कि जो एस्कोगोनियम वो नीचे की ओर है, जबकि ट्राइकोगाइन ऊपर की ओर आउटर कॉर्टेक्स वाले रीजन में पाया जाता है। The spermogonium is flask-shaped and develop spermatia from the inner layer। इसका जो मेल सेक्स ऑर्गन्स है यानी कि जो स्पर्मोगोनियम है वो फ्लास्क शेप्ड होता है और इससे निकलता है मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट स्पर्मेटिया। द स्पर्मेटिया बिहेव एज ए मेल गैमेट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो स्पर्मेटिया है यह मेल गैमेट की तरह बिहेव करता है। द स्पर्मेटियम आफ्टर लिबरेटिंग फ्रॉम द स्पर्मोगोनियम गेट्स अटैच्ड विद द ट्राइकोगाइन एट द स्टिकी प्रोजेक्टेड पार्ट। तो आप फिगर बी में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको स्पर्मोगोनियम दिख रहा होगा और मैंने आपको बताया था इसे पिक्निडिया भी बोलते हैं। तो यहाँ पर पिक्निडिया के ऊपर आप देख सकते हैं मेल गैमेट बन रहा है जिसे हम बोलेंगे स्पर्मेटिया। और ये जो स्पर्मेटिया है होता है ये बाहर निकलता है और बाहर निकल के पहुँचता है फीमेल सेक्स ऑर्गन्स यानी कि कार्पोगोनियम के पास। और कार्पोगोनियम का जो ट्राइकोगाइन वाला रीजन है जो कि स्टिकी होता है उसी पर जाकर चिपक जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से स्पर्मेटिया लिबरेट होता है और पहुँचता है ट्राइकोगाइन के पास। तो जहाँ स्पर्मेटिया ट्राइकोगाइन के पास पहुँचा उसके बाद होगा फर्टिलाइजेशन। तो आइए देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से इवेंट होते हैं। एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वॉल बिटवीन स्पर्मेटियम एंड द ट्राइकोगाइन डिजॉल्व। तो जहाँ पर स्पर्मेटियम और ट्राइकोगाइन मिलते हैं वहाँ के जो वॉल होते हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, यानी कि स्पर्मेटियम और ट्राइकोगाइन के बीच की जो सेल वॉल थी वो डिज़ोल्व हो जाती है, घुल जाती है, जिसके कारण इनके जो न्यूक्लियस है यानी कि इनके जो जेनेटिक मटेरियल हैं वो आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्मेटियम माइग्रेट इनटू कार्पोगोनियम एंड फ्यूज़ विद द एग। तो जो स्पर्मेटियम का न्यूक्लियस था वो माइग्रेट करता है और पहुंच जाता है कार्पोगोनियम तक, और कार्पोगोनियम में पहुंचकर ये एग से फ्यूज़ करता है और यही प्रोसीजर होता है फर्टिलाइजेशन का। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, तो आइए हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस की। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो कार्पोगोनियम है, कार्पोगोनियम में कई सारे चेंजेस होते हैं। आइए देखते हैं वो चेंजेस कौन से होते हैं। तो जो ट्राइकोगाइन है वो डीजनरेट हो जाता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद ट्राइकोगाइन खत्म हो जाता है। मेनी एस्कोजिनस हाइफी डेवलप फ्रॉम द बेसल रीजन ऑफ फर्टिलाइज एस्कोगोनियम। तो जो एस्कोगोनियम है उसके नीचे से यानी कि बेसल रीजन से ढेर सारे हाइफी डेवलप होते हैं और इस हाइफी को हम बोलते हैं एस्कोजिनस हाइफी। अब ये जो एस्कोजिनस हाइफी हैं वो डेवलप होते हैं ऊपर की ओर, और जब ये ऊपर की ओर डेवलप होते हैं तो इनके अंदर एक स्पेशल प्रकार का स्पोर बनता है जिसको हम बोलते हैं एस्कोस्पोर। सो द फॉर्मेशन ऑफ एसआई इज़ ए प्लूरल वर्ड वाइल द एस्कस इज सिंगुलर वर्ड। और इन्हीं के अंदर एस्कोस्पोर बनते हैं और ये एस्कोस्पोर कहाँ बनते हैं, इन द ऑफ एस्कोजिनस हाइफी। ऑल द स्ट्रक्चर आफ्टर फर्टिलाइजेशन दैट मीन्स डेवलपिंग एस्काई एस्कोजिनस हाइफी एंड एस्कोगोनियम आर सराउंडेड बाय ए स्टेराइल हाइफी। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जितने भी स्ट्रक्चर हैं, चाहे वो एसआई हो या एस्कोजिनस हाइफी हो या एस्कोगोनियम है, यह एक स्टेराइल हाइफी के द्वारा घिर जाते हैं। और स्टेराइल हाइफी के घेरने के बाद ये एक फ्रूटिंग बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं।
इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी विच इज़ आइदर एपोथीसियम और पेरिथीसियम। तो स्टेराइल हाइफी बनने के बाद बनता है फ्रूटिंग बॉडी। ये फ्रूटिंग बॉडी या तो एपोथीसियम होते हैं या फिर पेरिथीसियम होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिएगा और ऊपर की ओर जो ऑल का ऑप्शन है उसे सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुँचे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।